हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में आप सभी का। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो देखिए, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर बी है। देख लीजिए। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? तो देखिए, इसका ऑप्शन इसका ऑप्शन बी होगा, भारत मिहिर। ठीक है, याद रखिएगा, भारत मिहिर। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित संपादित किया गया था? तो देखिए, इसका चार ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो देखिए, इसका चार ऑप्शन। तो इसका आंसर है बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा, बंगाल। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर पाँचवा। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो देखिए, इसका आंसर ऑप्शन देखिए, इसका आंसर है बी, मौलवी अवैदुल्ला सिंधी। ठीक है, याद रखिएगा, मौलवी अवैदुल्ला सिंधी। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर छठा देखिएगा। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस में पारित किया गया था? तो देखिए, इसका चार ऑप्शन। इसका आंसर है नागपुर अधिवेशन। ठीक है, याद रखिएगा, नागपुर अधिवेशन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सातवां देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो देखिए, इसका चार ऑप्शन। इसका आंसर होगा यह एक बंद तंत्र होता है। ठीक है, इसका आंसर ए होगा, यह एक बंद तंत्र होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? तो देखिए, चार ऑप्शन। इसका आंसर डी होगा, पश्चिमी घाट। ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिमी घाट। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो देखिए, इसका चार ऑप्शन। इसका आंसर बी होगा, जल चक्र। ठीक है, याद रखिएगा, जल चक्र। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? तो वैशाली में दी थी। ठीक है, याद रखिएगा, वैशाली। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो देखिए, इसका चार ऑप्शन। इसका आंसर होगा बी, सी, मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। ठीक है, तो देखिए, इसका चार ऑप्शन। इसका आंसर होगा सी, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। ठीक है, याद रखिएगा, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विशालकारी होती है? तो देखिए, इसका चार ऑप्शन। इसका आंसर होगा सी, एल तरंगे। ठीक है, सबसे विशालकाय होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो देखिए, इसका चार ऑप्शन। इसका आंसर होगा सी, मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रांस और जर्मनी मैगिनॉट रेखा को जोड़ती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर
15 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? देखिए 4 ऑप्शन, इसका आंसर होगा डी, एंडीज। ठीक है, याद रखिएगा, एंडीज पर्वत। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? तो देखिए इसका 4 ऑप्शन, इसका आंसर बी होगा, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? देखिए इसका 4 ऑप्शन, इसका आंसर होगा ए, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? देखिए इसका 4 ऑप्शन, इसका आंसर बी होगा, 24 अगस्त 1946 को। ठीक है, याद रखिएगा, 24 अगस्त 1946। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, जब राज्य सरकार में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन, 4 ऑप्शन देखिए, इसका आंसर होगा ए, सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, कौन कौन सही है तो अब फिर से देख लीजिए। पहला, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और दूसरा आप देखिएगा, राष्ट्रपति शासन के उपरांत सभी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो देखिए 4 ऑप्शन, इसका आंसर ए होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। ठीक है, अनुच्छेद 54 का संबंध राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, निम्न कथनों में से कौन गलत है? तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। सही है। ठीक है, देखिए दूसरा ऑप्शन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। सही है। देखिए तीसरा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, चौथा देखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। ये सही है। ठीक है, तो सिर्फ सी ऑप्शन आपका गलत था। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। तीसरा देखिएगा, इनकी पूर्ण नियुक्ति नहीं हो सकती। उपयुक्त में से कौन गलत है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, बी सही है। ठीक है, याद रखिएगा, केवल 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 क्या था देख लीजिए आप। पहला था आपका,
वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या था, देखिए, इनकी पूर्ण नियुक्ति नहीं हो सकती, ठीक है, याद रखिएगा, इनकी पूर्ण नियुक्ति नहीं हो सकती। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? देखिए, पहला देखिएगा, वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है। दूसरा देखिएगा, नगद आरक्षित अनुपात। तीसरा देखिएगा, खुले बाजार की क्रियाएं। देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका आंसर डी होगा, 1, 2 और 3, ठीक है। ये तीनों आपका सही है। कौन कौन है? पहला देखिए, वैधानिक तरलता अनुपात, दूसरा है नगद आरक्षित अनुपात, तीसरा है खुले बाजार की क्रियाएं, ठीक है, तीनों सही है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है, 4 ऑप्शन देखिए, इसका आंसर सी होगा, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, ठीक है, याद रखिएगा, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? तो देखिए, 4 ऑप्शन, इसका आंसर है डी, एन.के. सिन्हा समिति, ठीक है, याद रखिएगा, एन.के. सिन्हा समिति। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? देखिए, 4 ऑप्शन है, इसका आंसर सी होगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है, याद रखिएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। सीताध्यक्ष का संबंध था, देखिए 4 ऑप्शन, इसका आंसर सी होगा, भूमि कर विभाग, ठीक है, याद रखिएगा, भूमि कर विभाग। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है? तो देखिए, 4 ऑप्शन, इसका आंसर डी होगा, राज तरंगिणी में, ठीक है, याद रखिएगा, राज तरंगिणी में, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की? देखिए 4 ऑप्शन, इसका आंसर बी होगा, बलबन ने की थी, ठीक है, याद रखिएगा, बलबन ने। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। उत्तवी कौन था? उत्तवी कौन था? तो देखिए, 4 ऑप्शन, उत्तवी एक इतिहासकार था, ठीक है, याद रखिएगा, इतिहासकार था। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है? शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है? देखिए 4 ऑप्शन, सी जो है ना, वो असत्य है, शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, ये गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई? देखिए 4 ऑप्शन है, सी होगा इसका आंसर, कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? तो देखिए इसका आंसर, देखिए 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर ए होगा, बहलोत मोदी, ठीक है, बहलोत लोदी, याद रखिएगा, बहलोत लोदी। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? देखिए 4 ऑप्शन है, आंसर बी होगा, प्रोटीन, ठीक है, याद रखिएगा, प्रोटीन।
बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? तो देखिए 4 ऑप्शन है। इसका आंसर ए होगा ग्रेना में, ठीक है, याद रखिएगा ग्रेना। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। हेलोफाइट्स होता है, देखिए 4 ऑप्शन, डी होगा आंसर इसका। वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, कौन उगते हैं? देखिए हेलोफाइट्स, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो देखिए पहला है पीसीआर, दूसरा है रीपा, तीसरा है CD4, फिर चौथा है एलिसा। तो आपके सामने देखिए ऑप्शन, इसका आंसर होगा डी, 1, 3 और 4 में के लिए होता है, ठीक है, याद रखिएगा 1, 3 और 4 के लिए होता है। तो कौन कौन है वो 1, 3, 4 जिसके लिए एड्स, क्वेश्चन क्या था? निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? तो कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है? 1, 3 और 4, है ना, यही ना था? देखिए 1, 3 और 4, तो कौन कौन था इसका? पीसीआर टेस्ट, फिर है CD4, फिर है एलिसा। यही 3 जो टेस्ट है ना एड्स के लिए किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता? तो देखिए 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर सी होगा AB। AB में कोई रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? देखिए 4 ऑप्शन, इसका आंसर बी होगा पीलिया में, ठीक है, याद रखिएगा पीलिया। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? देखिए 4 ऑप्शन है। तो इसका आंसर सी होगा 2 प्रोटॉन के, ठीक है, याद रखिएगा 2 प्रोटॉन के। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो देखिए 4 ऑप्शन है। इसका आंसर बी होगा द्वितीय गति की नियम से, ठीक है, याद रखिएगा द्वितीय गति के नियम से। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है? देखिए 4 ऑप्शन है। आंसर बी होगा घटती है, ठीक है, याद रखिएगा घटती है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो देखिए 4 ऑप्शन है। इसका आंसर डी होगा पोलिनियम, ठीक है, याद रखिएगा पोलिनियम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से देखिए 4 ऑप्शन, आंसर ए होगा पानी, ठीक है, पानी बनेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। ग्रीफ होता है, देखिए 4 ऑप्शन। ग्रीफ क्या होता है? तो इसका आंसर बी होगा ग्रीफ कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, ठीक है, याद रखिएगा ग्रीफ कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका आंसर डी होगा 14 जून को, ठीक है, याद रखिएगा 14 जून को मनाया जाता है रक्तदान दिवस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? देखिए 4 ऑप्शन है।
इसका आंसर होगा ए, वैष्णव से। ठीक है, याद रखिएगा, वैष्णव। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर ए होगा वेंकटरमन रामकृष्ण। ठीक है, याद रखिएगा, वेंकटरमन रामकृष्ण। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ए होगा बिहार की रहने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार की रहने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।